बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल हादी है। मैं खानपुर डिस्ट्रिक्ट रहीमर खान का रिहायशी हूँ। तो 2 दिन पहले मेरी बहन का डिलीवरी केस हुआ है डॉक्टर आयशा खालिद के पास, अल करीम मेडिकेयर मॉडल टाउन में। जैसे डिलीवरी का टाइम नजदीक आया, जबकि गुज़िश्ता 6 महीनों से हम चेकअप भी डॉक्टर आयशा खालिद से करवा रहे हैं, जब डिलीवरी का टाइम करीब आया, तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 का टाइम था, हम डॉक्टर के पास उनके क्लिनिक गए तो क्लिनिक बंद था। हमने डॉक्टर को कॉल किया कि भाई इमरजेंसी है, आप जल्दी आए, तो डिलीवरी का टाइम करीब आ गया है। डॉक्टर 2 घंटे के बाद आई है। हम जब अपने पेशेंट को ऊपर लेके गए, मैं अपनी हमशीरा को जब ऊपर लेके गया हूँ, इस फीमेल ने अटेंड किया है। जब उसने बरनोला लगाना चाहे तो उसे बरनोला नहीं लगा। 3-4 दफा गलत प्रिक के बाद मेरी वालदा ने मुझे बुलाया अंदर से, कैसे तो बरनोला नहीं लगाने आता। उसके बावजूद भी हम वहीं खड़े रह गए। क्योंकि मैं खुद मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का मैंने कोर्स किया हुआ है। शेख जैद भी मेरी ड्यूटी रह चुकी है और सब ऑपरेशन थिएटर में मैंने काम किया है। जब मैंने देखा कि बरनोला इनसे ही नहीं लग रहा, मैंने खुद आईवी लाइन लगाई है। डॉक्टर 2 घंटे के बाद आया। जब डॉक्टर आई है 2 घंटे के बाद, आंखें मसलती हुई ऐसे अल्फाज डॉक्टर ने इस्तेमाल किया कि जैसे हम यहाँ मुफ्त आए हुए हैं, इनके पास हमने डिलीवरी के पैसे नहीं देने। जब डॉक्टर अंदर आई है, पहले तो अपने ऑफिस में बैठी रह गई, वो तड़पती रह गई है मेरी बहन। जब डॉक्टर आई है, उन्होंने ना अल्ट्रासाउंड किया है, ना उनका ब्लड प्रेशर लिया है। मैंने डॉक्टर साहिबा को कहा कि डॉक्टर साहिबा, ना ब्लड प्रेशर ले रही है, ना अल्ट्रासाउंड कर रही है, तो भाई ये कैसे हुआ? कहते आप थिएटर में ना हो, आप बाहर चले जाओ, मैं खुद, मुझे नहीं पता। इतनी देर में सर उन्होंने ब्लड प्रेशर इतना लो था कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर ही नहीं पाई मेरी सिस्टर, जिसकी वजह से बच्चा जब बाहर आया तो बच्चा रो नहीं रहा था। 15-20 मिनट, आधा घंटा इंतजार किया कि बच्चा रोए, ऑक्सीजन उसे लगी रह गई, बस दिल की धड़कन चल रही थी। इतनी देर में डॉक्टर को बुलाया, मैंने कहा बच्चा तो अभी तक रोया नहीं है। उन्होंने हल्का सा सीपीआर हल्का हल्का कि भाई बच्चे का किसी तरीके से रोना आ जाए, मुझे कहते कि आप शेख जायद ले जाएं, सिविल हॉस्पिटल ले जाएं। जब सिविल हॉस्पिटल में बच्चे को लेके आया हूँ, तो बच्चे की वो हालत थी कि डॉक्टर्स कहते कि इस हालत में बच्चा नहीं बच सकता। उन्होंने फिर शेख जैद रेफर किया। उन्होंने कहा कि आप इन्हें शेख जैद ले जाए। ऑक्सीजन पे हम शेख जैद जैसे ही लेके गए हैं, 2 घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई है। और इस मौत की जिम्मेदार डॉक्टर आयशा खालिद है, जिनकी नाअहली की वजह से इस बच्चे की मौत हुई है। जिसको यही नहीं पता कि डिलीवरी टाइम जब करीब आता है तो जल्दी जल्दी आना चाहिए और बच्चे के आके या ऑपरेट है ऑपरेट करे, या नॉर्मल डिलीवरी होनी है नॉर्मल करे। जब इतना ब्लड प्रेशर उनका लो था, माँ का खतरा हो गया था, मेरी बहन की खुद जिंदगी का खतरा हो गया था। उन्हें इतना नहीं पता कि भाई पहले ऑपरेट के पहले आप ब्लड प्रेशर ले, पहले आप डिलीवरी अल्ट्रासाउंड करें। मैं मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब से मेरा मुतालबा है, मेरा वजीर सेहत से मेरा मुतालबा है कि इसका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। मेरा डिप्टी कमिश्नर रहीमियर खान, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा है कि इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, डॉक्टर आयशा खालिद का, और जो वह मुतलका स्टाफ है उनको भी फारिग किया जाए, जिनको ये नहीं पता कि ट्रीट कैसे करते हैं, जिन्हें बरनोला नहीं लगाने आता। एक बच्चे का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसने बहुत ज्यादती की है। हम आला हकाम तक जितना हमसे हो सका हम ऊपर तक जाएंगे। हम इसके खिलाफ इसका लाइसेंस कैंसिल करवाएंगे। आज हम अपना बच्चा तो खो चुके हैं, हम नहीं चाहते कि इस इलाके के और भी बच्चे यहाँ आके अमवात हो। तो मैं पूरे इलाके से ये कहना चाहता हूँ कि अल करीम मेडिकेयर पे डॉक्टर आयशा खालिद साहिबा है, इनके पास अपना डिलीवरी केस ना करवाएं। ये इतनी नाअहल है, जिसकी वजह से ये कज़ाब खाना बन चुका है।